हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरना और रिसेंटली आपने जो है सुन लिया होगा कि चाइना ने अपने बॉम्बर्स को जो है ताइवान में डिप्लॉय किया है। जी हां, रिसेंटली ये न्यूज़ आई है कि चाइना ने अपने बहुत ही हैवी बॉम्बर्स को जो है ताइवान की तरफ डिप्लॉय किया है। और अगर आप पिछले कई दिनों से न्यूज़ को फॉलो कर रहे होगे तो कंटिन्यूसली चाइना जो है अपने जो जेट्स हैं उनको डिप्लॉय कर रहा है ताइवान की तरफ। ये ताइवान के एयर स्पेस के अंदर यहाँ पे घुसते हैं और अपने ड्रिल्स को जो है ये कंडक्ट करते हैं। और इस सब को देखते हुए ताइवान जो है काफ़ी टेंस्ड है। देखो, ताइवान को ये लगता है कि चाइना कभी भी जो है अटैक कर सकता है। और प्रेजेंटली अगर आप सिचुएशन देखोगे तो आपको कुछ ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। और कई सारे एक्सपर्ट भी यहाँ पे ये कहते हैं कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो क्या उसकी शुरुआत एशिया से होगी। ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ताइवान को समझ लो। ताइवान जो कि आपको चाइना से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पे एक आइलैंड देखने को मिलेगा। चाइना ये क्लेम करता है कि ताइवान चाइना का पार्ट है। देखो, ताइवान में पहले क्विंग डायनेस्टी का शासन था, उसके बाद जो है जापान का शासन था। तो मेनली कई सारे देशों ने ताइवान के ऊपर जो है शासन किया है और ताइवान की कैपिटल है ताइपी। इसके अलावा चाइना ये भी चाहता है कि जिस तरीके से हांगकांग है, जिस तरीके से इंडिया में जम्मू कश्मीर आपको देखने को मिलेगा, मतलब 2019 के पहले था, जैसे उनका अलग संविधान था, अलग झंडा था, उसी तरीके से ताइवान भी जो है चाइना के अंडर में आ जाए। लेकिन अब आप यहाँ पे ये भी सोच रहे हो कि चाइना तो इतना बड़ा देश है और ताइवान तो छोटा सा है, तो चाइना ताइवान में इंटरेस्टेड क्यों है? तो इस सवाल का जवाब आपको जो है इस वीडियो में मिल जाएगा। और कंटिन्यूसली ताइवान को धमकाने के लिए चाइना जो है अपने कई सारे एयरक्राफ्ट को जो है डिप्लॉय कर रहा है। रिसेंटली ये आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है। चाइनीज पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी बॉम्बर्स कैरी आउट नाइट रेड ड्रिल्स अराउंड ताइवान एंड ईस्ट चाइना सी। तो करीब 10 बॉम्बर को जो है डिप्लॉय किया गया। 6 घंटे तक इनों की ट्रेनिंग चली और इस पूरी ड्रिल में किस तरीके से चाइना जो है ताइवान पे अटैक करेगा, इसके अलावा किस तरीके से ये मोबिलाइजेशन करेगा, किस तरीके से स्ट्राइक करेगा, तो ये सब प्रैक्टिस जो है इस रीजन में की गई है। और देखो, ऐसा नहीं कि मैं कोई भी आर्टिकल आपको उठा के बता रहा हूँ। रिसेंटली ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइना का सरकारी अखबार है, उसने भी इस चीज को यहाँ पे पब्लिश किया था कि पीएलए सेंट 30 वॉर प्लेन्स नियर ताइवान आइलैंड एमिड यूएस सेनेटर विजिट कैरियर ट्रेल्स। तो कंटिन्यूसली चाइना ताइवान को थ्रेट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा। इसके अलावा वो प्रॉपरली जो है ड्रिल्स भी कंडक्ट कर रहा है। और जिस तरीके से चाइना ड्रिल्स को कंडक्ट कर रहा है उसको देखते हुए रिसेंटली अमेरिका ने भी जो है वार्निंग दे दी है कि अगर आपने ताइवान को इन्वेड किया तो यूएस भी जो है अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय कर देगा। इसके बाद चाइना यहाँ पे ये कहता है कि हमको जो है आपसे कोई मतलब नहीं है, आप कोई भी यहाँ पे वार्निंग इशू करो, हम जो है अपने ड्रिल्स को यहाँ पे कंडक्ट करेंगे और ताइवान जो है चाइना का ही पार्ट है। और देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अब यूएस के सैंक्शन की कोई वैल्यू दुनिया भर में आपको देखने को नहीं मिलने वाली। उसका रीजन सिंपली ये है कि जिस तरीके से यूएसए ने यहाँ पे ये कहा था कि हम यूक्रेन की जो है हेल्प करेंगे, उसके बाद उन्होंने जो है पुल आउट कर लिया और कोई भी मदद नहीं करी यूक्रेन की। सिर्फ यहाँ पे जो है अपने हथियार दे रहे हैं। उसके अलावा रिसेंटली लॉन्ग रेंज वेपन जो है अब जाके डिप्लॉय किया है यूक्रेन में, मतलब 3 महीने हो चुके हैं और अब यूएसए ने अपना लॉन्ग रेंज वेपन जो है यूक्रेन को दिया है। इसके अलावा अफगानिस्तान में क्या हुआ दुनिया भर ने देखा, इन्होंने एकदम से जो है पुल आउट कर लिया। उसके बाद अफगानिस्तान की स्थिति भी जो है बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो क्या सच में चाइना जो है ताइवान को इन्वेड करेगा? काफी कुछ आपको जो है इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स से कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक बार ताइवान की हिस्ट्री को समझ लो। ताइवान जो कि आपको चाइना के जस्ट 200 किलोमीटर दूर देखने को मिलेगा। एक पहले ज़माने में इसका जो है फॉर्मूसा यहाँ पे नाम हुआ करता था। देखो हुआ क्या, 1542 में पुर्तगीज सेलर जो है यहाँ पे पहुँचते हैं और इनको एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड जो है मिलता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो नाम है इल्हा फॉर्मूसा रख दिया जाता है, मतलब जिसका मीनिंग होता है ब्यूटीफुल आइलैंड। और प्रेजेंटली इसी आइलैंड को हम ताइवान के नाम से जानते हैं। इनका खुद का फ्लैग है, इनकी खुद की करेंसी है, मतलब टोटल ताइवान जो है इंडिपेंडेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ताइवान कई साल जो है चाइना के कंट्रोल में रहा है। जी हाँ, यहाँ पे जो क्विंग डायनेस्टी शासन करती थी चाइना में, वो रूल करती थी ताइवान को। इसके अलावा जापान की जो डायनेस्टी है उसने भी जो है ताइवान पे रूल किया है। तो कई साल तक चाइना और जापान ने ताइवान पे रूल किया है, लेकिन उसके बाद ताइवान जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन चाइना ये मानता है कि ताइवान जो है चाइना का ही पार्ट है और चाइना ने ताइवान को सिंपली ऑप्शन दिया है कि अब जिस तरीके से चाइना के अंडर आपको हांगकांग देखने को मिलेगा,
चाइना यही चाहता है कि उसी तरीके से ताइवान भी इनके अंडर में आ जाए। मतलब जिस तरीके से भारत में जम्मू कश्मीर रहा 2019 के पहले, वैसे ही सिंपली आज के समय चाइना कोशिश कर रहा है कि ये ताइवान को पूरी तरीके से कब्जा ले। लेकिन ताइवान के जो नागरिक है वो यहाँ पे ये कहते हैं कि नहीं, हम इंडिपेंडेंट हैं और बिल्कुल अगर चाइना इन्वेड करेगा ताइवान को तो बिल्कुल हम जो है अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और ताइवान को कैप्चर करने के लिए चाइना ने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करी। चाइना ने मिलिट्री ड्रिल को जो है शुरू कर दिया है। और देखो चाइना ये पूरी ड्रिल्स उस समय कंडक्ट कर रहा है जब ऑलरेडी जो बाइडन ने यहाँ पे ये कह दिया कि अगर बीजिंग यानी कि चाइना अपनी फोर्सेस को यूज करता है ताइवान में तो बिल्कुल अमेरिका भी जो है अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करेगा। मतलब ओपनली जो बाइडन ने जो है वार्निंग दे दी है चाइना को। लेकिन देखो ये बात आपको भी पता है कि यूक्रेन में क्या हुआ। जिस तरीके से अमेरिका ने कहा था कि हम जो है यूक्रेन का बिल्कुल यहाँ पे साथ देंगे, अमेरिका जो है पीछे हट गया। अब देखो रिसेंटली चाइना ने अपने पेट्रोल और ट्रेनिंग एक्सरसाइज को जो है शुरू कर दिया है ताइवान आइलैंड के आसपास। और इसके बाद चाइना और अमेरिका के बीच में आपको काफी ह्यूज टेंशन जो है देखने को मिलेगा। मतलब सिंपली अगर ताइवान को इन्वेड करता है चाइना तो उसके बाद अमेरिका की फोर्सेस भी जो है चाइना को अटैक करना शुरू कर देंगे, ऐसा जो है जो बाइडन ने कहा है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होगे कि चाइना तो इतना बड़ा देश है, छोटे से ताइवान को ये कब्जा के क्या कर लेंगे। देखो सिंपली चाइना और ताइवान के बीच आपको 200 किलोमीटर की दूरी देखने को मिलेगी। अब होता क्या है कि साउथ चाइना सी में, और ये जो पूरा आपको ईस्ट चाइना सी दिख रहा है ना, इसमें आपको बहुत ही मेजर रिजर्व देखने को मिलेंगे ऑयल और गैस के। और यही मेन कारण है। देखो चाइना जो है अपनी वन पॉलिसी को जो है यहाँ पे फॉलो कर रहा है। सिंपली चाइना ये चाहता है कि ये ताइवान को कब्जा ले, और अगर इन्होंने ताइवान को कब्जा लिया तो आने वाले समय में जो बाकी कंट्रीज है ना उनको भी ये कब्जा सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे वियतनाम की तरफ भी ये मूव हो सकते हैं। इसके अलावा ये जापान को भी यहाँ पे जो है टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इन जगहों से यहाँ पे ट्रेड होता है ना उस सब पे भी चाइना जो है काफी हद तक नजर रख सकता है। और देखो अगर ताइवान पे अटैक हो गया तो आने वाले समय में आपको जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वो बिल्कुल ठप होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ताइवान बहुत ही बड़े स्केल में सेमी कंडक्टर्स को जो है यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आपको ताइवान की जो है काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से ताइवान के आसपास चाइना ने जो है अपने एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय कर दिया है, उसको देखते हुए जो बाइडन है उन्होंने यहाँ पे क्लियरली इस चीज को कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अमेरिका भी अपनी फोर्सेस को जो है डिप्लॉय कर देगा चाइना के अगेंस्ट में। तो ना एट लास्ट अब आप यहाँ पे जानना चाह रहे होगे कि क्या सच में चाइना जो है ताइवान पे अटैक करेगा। इस पे मेरा ओपिनियन ये है कि चाइना ताइवान को कभी अटैक नहीं करेगा। देखो सिंपली मुझे तो यही लगता है चाइना सिर्फ धमका सकता है, क्योंकि देखो चाइना को भी ये बात पता है कि ताइवान में भी काफी कैपेबिलिटीज है। हालांकि उतनी कैपेबिलिटीज नहीं है, लेकिन चाइना की एक तरफ आपको पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। और अगर ताइवान ने धोखे से भी बीजिंग और शंघाई को टारगेट कर लिया ना तो चाइना को काफी बहुत ही ह्यूज लॉसेस हो सकते हैं। तो दैट लास्ट आई होप कि आपको जो इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखेगा जरूर। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।